अल्लाह ताला के हाथ में सब कुछ। लोग ना आई थिंक डॉक्टर साहब कंक्लूजन्स को जंप कर जाते हैं बहुत जल्दी कि हाय मुझे ये हो गया, अब ये हो जाएगा, फिर ओवर थिंकिंग। फ्यूचर आपने देखा ही नहीं, आपको पता ही नहीं आपने कल जिंदा रहना है कि नहीं रहना है। इतनी फिक्र अगर हमने आखिरत की होती, अल्लाह ताला को फेस करने की होती, तो ज़िंदगी पता नहीं उसका रिजल्ट ही कुछ और होता। तो आई थिंक कंक्लूजन्स को रीच नहीं करना चाहिए। इट्स टू अर्ली टू रीच टू कंक्लूजन। डॉक्टर भाई कोई खुदा तो नहीं है ना। डॉक्टर ने अगर आपको एक बात कह दी है तो ठीक है, उसने अपने नॉलेज के मुताबिक कह दिया, लेकिन असल में शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह है, चलाने वाली ज़ात अल्लाह ताला है। कई लोग हैं डॉक्टर्स कहते हैं जी आपको तो हो ही नहीं सकता, लेकिन ये कि बहुत सी चीज़ें उन्हें हो जाती हैं मोटिवेशन के थ्रू। बट मेन थिंग इज के कंट्रोलिंग द एंग्जाइटी। बिल्कुल कि आपने ना बस राजी रहना है और अपने आप को बिजी रखना है और पॉजिटिव लोगों में बैठना है। अच्छा, दिक्कत लोगों की तरफ से होती है। और उस दिन में एक जुमला मुझे बड़ा अच्छा लगा कि किसी की फितरत जानने के बाद उससे झगड़ा करना भी उस पे साथ जुल्म करना है। जब आपने एक बंदे को देख लिया कि वो एंग्जाइटी से गुजर रहा है और आप बजाय इसके कि उसको बोलो कि ड्रामे कर रहे हो, उसके साथ बैठो। वो किसी ने उस दिन हज़रत से पूछा कि क्या गैर मुस्लिमों को भाई कह सकते हैं? तो जवाब दिया कि पहले भाई को तो भाई कह दो पहले भाई को तो भाई कह दो जो तुम्हारे साथ है। सही। बाकियों की तो छोड़ो ना, क्योंकि सारा पूछा ही इनका जाना है पहले। सही बात, सही कि आपके जो अपने करीबी रिश्तेदार हैं, तो ये रिश्तेदार जो इर्द गिर्द के हैं इनका बड़ा रोल है। अगर एक बंदा आइसोलेट हो गया है तो तरीके से उसके साथ बैठे और उसको वही फिलहाल सुनाएं जो वो सुनना चाहता है। पहले उससे ताल्लुक बना लें, फिर आहिस्ता आहिस्ता। जैसे मेरे पास एक बच्चा आया उस दिन, वो ड्रग्स लेता है, तो मैंने वो पूरी उसकी जो है, जब पूरी काउंसलिंग में ना मैंने एक दफ़ा भी जो है ये चीज़ नहीं छेड़ी। सही। और उनकी वो मदर बार बार बोल रही कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो खैर मैंने उस बच्चे को बाहर भेजा और मैंने कहा कि मैंने एक दफ़ा इस बच्चे को बोला, मैंने कहा आप क्यों बार बार। सही बात। कहते मैंने कहा वो उससे नफरत ना करें, वो आहिस्ता आहिस्ता छोड़ देगा, फिटनेस की तरफ आएगा, एक्सरसाइज की तरफ आएगा, डाइट की तरफ आएगा, निकल आएगा जी। तो ये बस यही है ना कि लोग जो इर्द गिर्द के रिश्तेदार हैं वो भी बड़ा काम खराब करते हैं। एग्जैक्टली। वो समझते नहीं है अगले को, ऐसे ही और बस धुतकार देते हैं। और फिर जो अगर आपने अपने घर से ही आपको सोशल सपोर्ट ही नहीं मिली अगर आपको, तो जाहिर है फिर बड़ा थोड़ा सा अगर आपसे पूछना चाहूँ इफ़ यू आर कंफर्टेबल कि व्हाट क्लिक्ड फॉर यू। आपने कहा कि आपने काफ़ी अर्सा एंग्जाइटी फेस की, वो सिंगल चीज़ या वो चले नंबर ऑफ थिंग्स जो आपके लिए क्लिक की, वो क्या? जिसे मैं अपना बदतरीन दौर समझ रहा था वो बेहतरीन दौर का आगाज़ था। अच्छा। पहले हुआ मैं अकेला, क्योंकि मैंने एक डिसीजन लिया, सब ने छोड़ दिया, ठीक हो गया। इतनी आइसोलेशन थी कि, और पहले बिल्कुल मुझे अल्लाह की रहमत से मैं नाउमीद हो गया था और मुझे लिटरली वो सुसाइडल थॉट्स भी आना शुरू हो गए। तो इसी दौरान मैं एक वीडियो सुन रहा, तो उसमें वो अल्लाह ने किसी ना किसी को बहाना बनाना होता है, वसीला बनाना होता है। तो वो कासिम अली शाह साहब की ना मैं सुन रहा तो एक वीडियो, तो उसमें उन्होंने कहा कि हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह। तो मैंने वैसे ही ना मैंने सर्च किया, तो पहली वीडियो जो सामने आई वो थी गम। तो अब वो मैंने क्लिक की, क्योंकि अब वो जैसे मैंने क्लिक की तो उसमें अल्फाज ये थे कि गम में गम देने वाले को याद रखना, याद रखना तेरे रब से सबसे करीबी रिश्ता सजदे का है और उससे भी करीबी रिश्ता आंसुओं का है। आंख में आंसू हैं, सर सजदे में डाल, नाम मोहम्मद आहों में, देख ये गम तुझे कैसे सरफराज करता है। ये वो मोती हैं जो तुझे तेरे मुकाम से आशना करेंगे। गम से घबराना नहीं है, गम को रीड करना है। वो हदीस शरीफ नहीं सुनी कि जिस बाप ने 3 बेटियों को पाल पोस के बड़ा किया और रुखसत किया, यानी कि रुखसती का गम बर्दाश्त किया, जो 3 दफ़ा, क्योंकि जितनी प्यारी बेटी होगी उतना बड़ा गम दे के जाएगी। तो जो 3 दफ़ा इस गम से गुजार दिया गया, अगला मुकाम उसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। तो गम तो तुझे अल्लाह के करीब करने आया, ये शॉर्ट कोर्स है। अब मेरे लिए जो मेरी तन्हाई थी वो मेरी सबसे बड़ी सपोर्ट इसलिए बन गई कि मुझे कोई डिस्ट्रैक्ट करने वाला नहीं था। फिर मैंने और सुना, फिर मैंने और लोगों को सुना, फिर मैंने इसी तरह से यूथ क्लब, इसी तरह से ताहा इब्न जलील सारा। अक्सर जब वो जो था, जो लास्ट जो हमारा हुआ था, तो उसमें मैंने उन्हीं की सुनी बातें उन्हीं को सुना रहा था तो बस लेकिन देखे ना, कहीं से भी अगर, और उनसे भी जब पूछते थे ना जैसे कि आपके लिए हम क्या करें, तो उन्होंने कहा कि मेरा ये पैगाम लोगों तक पहुँचा कि ये जो हम अमल से खाली हो गए ना, वो इल्म जो अमल से खाली रह जाए उसका भी पूछा जाएगा। सही बात। तो करने वाले काम है, कर डालो। हमारा सबसे बड़ी खुशफहमी हमारी ये है कि हमारे पास टाइम है। हम अनफॉर्चुनेटली आखिरी सांस को मौत समझते हैं। बचपन मर गया, जवानी मर गई। जवानी तो हाथों से ऐसे निकल जाती है जैसे मेहंदी का रंग, ठीक है। और फिर जब आपको पता चलता है तो आप उस बुढ़ापे में हो और अब आप
जब माजी में देख रहे होते हो कि कहीं मैं अब क्या लेके जा रहा हूँ अल्लाह के पास, तो यही है कि यही वक्त है। तो जिस टाइम मैं गिला कर रहा था, शिकवे कर रहा था, और फिर उन्होंने कहा कि ख्वाहिशें टूटने का और उस गम से निकलने का एक ही तरीका है कि कोई एक ख्वाहिश ऐसी डेवलप कर ली जाए जो बाकी तमाम ख्वाहिशात पे बाजी ले जाए, लेकिन वो ख्वाहिश ठहरने की ना हो, जाने की हो। फिक्र आखिरत तुम्हें दुनिया की हर फिक्र से आज़ाद। सही बात, सही बात। जो बिन देखे रहमान से डरता था वो तब नहीं डरेगा जब देखेगा। सही बात। बल्कि लास्ट जब मैं लाहौर आया था तो ये मैंने वो टीवी लगाया तो वो कुरान की, तो उसमें ना उसकी आयत, उसका तर्जुमा के कुरान पाक में अल्लाह ताला कहता है, इरशाद फरमाते हैं कि तुम वो वादा याद रखो जो तुमने मुझसे किया था, मैं वो वादा याद रखूंगा जो मैंने तुमसे किया था। तो हमने बस वो वादा किया था। नमाज भी तो अल्लाह की याद है ना। सही सही। तो और फिर दूसरा ये कि यकसोई, कि जब आपका ना यकसोई नसीब हो जाए, एक ही आप डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाओ। मोहब्बत क्या है? मोहब्बत इधर उधर देखना नहीं है, एक ही डायरेक्शन में देखना। बिल्कुल सही। तो जब आपकी डायरेक्शन अल्लाह की तरफ हो जाए ना, फिर उठना बैठना हर चीज़, और वैसे ही अल्लाह ताला आपको मुश्किल से निकाल लेता है। और डॉक्टर साहब, आई थिंक ये जो सेंटेंस है ना जो आपने बोला था कि अल्लाह संभाल लेगा, बिल्कुल अल्टीमेटली यू हैव टू लीव एवरीथिंग टू अल्लाह। और कुरान मजीद में भी अल्लाह, इवन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ना कि तुम मशवरा करो, लेकिन उसके बाद अल्लाह पे तवक्कल करो और छोड़ दो, अल्लाह ताला उसको संभाल लेगा। आई थिंक जब हमें ये बिलीफ हो गया ना कि कायनात का निज़ाम चलाने वाला अल्लाह, लोगों के दिलों का कंट्रोल अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान है, ये हदीस में आता है। हर चीज़, एटम भी मूव नहीं कर सकता अल्लाह की इजाज़त के बगैर। अल्लाह अल वकील है, जिसका मतलब है डिस्पोजर ऑफ अफेयर्स। तमाम अफेयर्स अल्लाह ने डिस्पोज ऑफ करने हैं। जो आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, ये आप तवक्कल रखें, यकीन रखें कि वो अल्लाह की इजाज़त से हो रहा है। उसका एक मकसद है, बस आपने ये तलाश करना है, बजाय कि उस गम को अपने सर पे चढ़ाने के। जैसे आपने कहा, यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट कि यार ये आया क्यों है, इसका मकसद क्या है, ये मुझे क्या सिखाना चाह रहा है। और सजदे में जाके बंदा रो पड़े अल्लाह के आगे, अल्लाह से तकवीत मांगे, अल्लाह से कहे कि अल्लाह मुझे पर्सपेक्टिव दे। बल्कि मैं एक कोट पढ़ रहा था, इवन दो ही इज़ अ नॉन मुस्लिम राइटर है बहुत बड़ा, मेरे जहन से अभी खैर नाम निकल गया, उन्होंने बड़ी कमाल की बात की। उन्होंने कहा, ओ माई लॉर्ड मेक मी ब्रेव एंड मुझे ऐसी सकत दे कि मैं अपने गम से वो रीज़न ढूंढ सकूं कि ये आया क्यों है। सुभान अल्लाह। यानी इवन दो इज़ अ नॉन मुस्लिम, लेकिन ये कि इतनी उसमें अकल है कि वो ये दुआ कर रहा है। तो यही बात है कि विजडम फाइंड आउट करो कि ये क्यों आया है। और बल्कि मैं, डॉक्टर साहब, एक मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे स्कॉलर हैं, उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात की। उन्होंने कहा कि जब बंदे पे गम आए ना, तो चलो कुछ देर गमगीन रहना ये नेचुरल है, फितरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बड़े गम आए, हज़रत खतीजा की जो डेथ थी वो उससे बड़ा गम नहीं था। द मोस्ट स्माइलिंग फेस डिड नॉट स्माइल फॉर मंथ्स। तो इट्स नेचुरल, ओके। लेकिन वो रुक नहीं गए। ऐसा नहीं था कि वो आइसोलेशन में चले गए, या ऐसा नहीं था कि सारे काम ठप हो गए। क्योंकि मेरे दोस्त ने कहा कि देखो, जब हम ठप हो जाते हैं ना, ये पैसिव शिकवा है अल्लाह से। इतनी तो हिम्मत नहीं ज़बानी रब से शिकायत करें, लेकिन ये कि हम ठप होके दिखाते हैं कि जी बस मैं तो राज़ी नहीं आपकी रज़ा में, इनडायरेक्टली तो हम यही कह रहे हैं। उन्होंने कहा, जो लोग गम में खड़े हो जाते हैं ना, उनका दिल नहीं कर रहा सुबह उठने का, बिस्तर पे पड़े रहते हैं। आई एम श्योर आप भी ऐसी कंडीशन से गुजरे हैं कि उठने का दिल ही नहीं करता, हिम्मत ही नहीं कि जी, बंदे का दिल करता है मैं सोया रहूं, रियलिटी में आऊँ ही ना, मतलब रियलिटी इज सो बैड। लेकिन उस वक्त जो उठ जाता है ना, यकीन करें, जो हिम्मत पकड़ता है, अल्लाह का नाम लेता है, आई थिंक ये अल्लाह को वो ये मैसेज दे रहा है कि अल्लाह मैं राज़ी हूँ, बिल्कुल, बस अब आप चलाएं मुझे। और सब्र भी, बल्कि मेरे पास पेशेंट आए तो मैं उनकी ना, मैंने कहा आपने सब्र करना है, तो कहते कर रहा हूँ ना। मैंने कहा कि सब्र तो ऐसे करना है कि दूसरा बंदा अपनी परेशानी भूल जाए। सब्र ऐसे आपने डिफाइन करना है कि दूसरा आपके पास आए और आप, क्योंकि यही सब्र है। बिल्कुल ऐसे। अब आपको मैं देख रहा हूँ, आपने अपने आप को चूर चूर कर दिया। और बाकी एक और बात कि अपने आंसुओं को लोगों के सामने रायगा मत करना, क्योंकि इन आंसुओं की खरीदार रहमत परवरदिगार है, तो उनके सामने बहाओ और फिर देखो कि क्या होता है। और बाकी एक क्वेश्चन बहुत सारे लोग ना मुझसे करते हैं एंग्जाइटी से रिलेटेड, कि हमें लगता है कि हमारे बाद हमारे बीवी बच्चों का क्या होगा। तो मैं ये कहता हूँ कि हज़रत कहते हैं ऑडियो में कि जो इंसान ये सोचता है कि उसके मरने के बाद उसकी बीवी बच्चों का क्या होगा, उसका ईमान नामुकम्मल है। उसने पालने वाले की पालने वाली सिफ्त पे ईमान ही नहीं लाया। अल्लाह, जिनके लिए पूरी कायनात बनाई, उनको यतीमी और गरीबी से गुजारा, उनको माँ बाप नहीं दिए, आपको दे दिए। हम शुक्र के मुकाम को गिले में कन्वर्ट कर देते हैं। सेहत भी है, ज़िंदगी भी है, और
कब तक है कोई नहीं जानता, और जब तक है वो कोई चेंज नहीं कर सकता, तो फिर अभी क्यों परेशानी लेते हो? क्या इन बच्चों को हम पाल रहे हैं? सही बात। क्या हम खुद को पाल रहे हैं? क्या हम इस काबिल हैं? बेशक। कद पे हद का पहरा, सेहत पे बीमारी का पहरा, और इतने पहरों में पैदा किया हुआ इंसान चाहता क्या है? आज़ादी। तो ये करके देख ले। सही बात। डॉक्टर साहब, जस्ट टू वाइंड अप, क्योंकि हमारा यूथ के रिलेटेड काम है, तो आपने कल मेरी आपसे बात हो रही थी, आपने एक बड़ी आई ओपनिंग बात की। आपने कहा कि हम ना ही मेंटली, ना ही फिज़िकली, ना ही स्पिरिचुअली अपनी यूथ पे काम कर रहे हैं, और हम एक बहुत कमज़ोर जनरेशन छोड़ कर जा रहे हैं। तो व्हाट इज़ योर मैसेज फॉर द यूथ इन पर्टिकुलर? क्योंकि मेंटली भी, इमोशनली भी, फिज़िकली भी, आपकी बात ठीक है, हम एक कोई ताकतवर जनरेशन नहीं छोड़ के जा रहे। देखें, असल में बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन इन बच्चों को ये समझना होगा कि अभी चूँकि उम्र ऐसी होती है। उस दिन भी एक कोई हार्ट ब्रेक हो गया था, तो प्रॉपर ना सही डिप्रेशन में, तो मैंने उसको कहा कि हर उस इंसान का शुक्रिया जिसने मेरी आंखों को आंसू दिए। ये आंसू मुझे अल्लाह के पास ले गए। उस इंसान का सबसे बड़ा तोहफा ये जुदाई है जो तुझे अल्लाह के पास लेके जाएगी। लोग क्या करते हैं, ये जो गैर इस्लामी ताल्लुकात, इसी तरह से गैर शरई चीज़ें, यकीन जाने आप जितनी मर्जी देख लें, सुकून नहीं मिलेगा आपको। और यही जो आपकी ग्रोइंग एज है ना, इसमें आपके हार्मोन्स भी ऑन पॉइंट बेहतरीन है। इसी उम्र में आपने स्पोर्ट्स में इंडल्ज होना है, आपने प्रॉपर तरीके से डाइट का ख्याल रखना है, और सबसे बढ़कर यही लर्निंग एज है, इसमें आपने सीखना है। और जैसे जैसे आप एक कदम बढ़ाएंगे, अल्लाह कई गुना ज़्यादा आपके करीब आता जाएगा। और ये ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें, मुझे ये बचपन में सिखाया गया था कि सिर्फ शोहरत, दौलत और यही चीज़ें होंगी तो बस यही सब कुछ है, क्योंकि हम इधर उधर यही देख रहे थे। लेकिन सब कुछ होते हुए भी इंतहाई बड़ा खला था जो पूरा नहीं हो रहा था। तो हम तो चलें, वो कहते हैं अगर सीधी तरीके से अल्लाह के रास्ते पे नहीं आते तो अल्लाह घुमा के लेके आएगा। जी हाँ। तो हमें तो बहुत सी चीज़ों से आप नहीं गुजरेंगे इंशाल्लाह इन चीज़ों से। आपके पास यूट्यूब पे कंटेंट मौजूद है जो खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए लोग बना रहे हैं। हमारा जो वक्त था, दौर था, उसमें ठीक है हमें शायद उस तरह से तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन अब आपके पास ऑप्शंस हैं और आप प्रॉपर तरीके से जो सही, देखें दुनिया चली गई तो चली गई, दीन चला गया तो पीछे क्या रह गया। तो मैं कहता हूं कि दुनियावी तालीम में जितना उबूर हासिल कर सकते हैं करें, लेकिन अल्लाह को बीच में रखना है। सही बात। और दूसरा ये कि फ़ायदा बख्श होना है लोगों के लिए, कि आपकी ज़ात से लोगों को नफ़ा हो। सही बात। तो ये इंशाल्लाह अगली जब जनरेशन हमें रिप्लेस करेगी तो वो हम कोशिश करेंगे जी इंशाल्लाह। अल्लाह के करीब होने से आपको मेंटल स्ट्रेंथ मिलेगी, पर्सपेक्टिव मिलेगा। जितने भी अजीम काम है वो गैर अजीम ज़मानों में ही हुए हैं। गैर अजीम जहालत के मुआशरे के साथ अल्लाह दो काम करता है, या अजाब भेजता है या रहमतुल लिल आलमीन को भेजता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में है, तो जिनके दिलों में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली मोहब्बत है, अल्लाह उन पे अजाब नहीं भेजता। तो नेगेटिव ना सोचा करे, ना ये चीज़ें आपने बिगाड़ी हैं, सही बात, ना आप ये ठीक कर सकते हैं, अल्लाह ही ठीक करेगा, लेकिन आप खुद को तो ठीक कर सकते हैं ना। जबरदस्त। जिसने अपने आप को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। बेशक। तो अपने आप से आप आशनाई हासिल कर लें और देख लें कि आपका इंटरेस्ट क्या है। बिल्कुल सही। जो भी काम करें इंटरेस्ट से करें, और उसमें हिस्सा लोगों का रख दें कि लोगों के काम आए आप, तो बाकी इंशाल्लाह कामयाबी है।